क्या आप जो गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है? आपको पता है? आपको ये चेक करने आता है कि आपका गैस सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं है? हाँ, गैस सिलेंडर भी एक्सपायर होता है। जिस तरीके से आप गैस की डिलीवरी होते वक्त उसकी सील चेक करते हैं, वज़न चेक करते हैं, वैसे ही आपको गैस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट भी चेक करना चाहिए। आज कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे गैस सिलेंडर का यूज नहीं हो रहा होगा। वो पहले का समय था जहाँ पे गैस का कम यूज होता था, कुछ लोग ही यूज किया करते थे, बाकी सब कोई उपले या लकड़ी पे खाना बनाते थे। तो उस समय का बात अलग था। उस समय उसके ऊपर खाना बनाने पे जो टेस्ट था उसका भी अलग था, उस खाने का भी एक अलग ही टेस्ट था। लेकिन आज कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे गैस सिलेंडर नहीं होगा, एलपीजी नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। जो रूल है, जो सेफ्टी है, वो सबके लिए एक ही है। चाहे कोई भी कंपनी हो, उन सब का सेफ्टी चेक करने का तरीका एक ही है और एक ही रहता है और एक ही तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करना कितना ज़रूरी है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, सिलेंडर फट गया, सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। ऐसा क्यों होता है? कई बार जो व्यक्ति यूज करते हैं उनकी लापरवाही की वजह से हो जाता है। वो रेगुलेटर को ओपन छोड़ देते हैं और किसी काम में बिजी हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही वो माचिस या कोई भी चिंगारी जैसे ही वो मारते हैं, वो तुरंत जहाँ तक गैस फैला है वो एकदम से आग पकड़ता है और आपको कोई मौका नहीं देता है। उस समय आपको जलने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पक्का जो व्यक्ति यूज कर रहा है, जो खाना बना रहा है, जो कुकिंग कर रहा है, वो जलेगा ही जलेगा। क्योंकि एलपीजी के अंदर में जो गैस होता है वो होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और उसमें गंध के लिए मिलाया जाता है इथिल। ये गैस हवा से भारी होते हैं, इसलिए ये एग्जस्ट नहीं होते। ये फर्श पे ही 1 फीट के अंदर में, फर्श के 1 फीट के हाइट पर ये फैले हुए रहते हैं। आप सोचते हैं कि ये बाहर निकल गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब तक तेज़ हवा नहीं चलेगा तब तक ये नहीं जाने वाले हैं। यदि आपके घर में वेंटिलेशन सही से नहीं है, हवा का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये जहाँ पे रिसाव हुआ है वहाँ पे ये बहुत देर तक फर्श पे ऐसे ही ये जमे रहेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप कोई चिंगारी मारते हैं, उसे दोबारा से जलाने की कोशिश करते हैं, तो एकदम से ये ऐसे पकड़ेगा कि आपको पता नहीं चलेगा, और ये वहाँ तक एकदम से पकड़ेगा जहाँ तक ये फैला हुआ है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना और इसकी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और सिलेंडर का एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। हम जहाँ काम करते हैं ये वहाँ भी डिलीवर होता है। तो जब कंपनियों में ऐसे एक्सपायर डिलीवर हो सकता है, तो घरों में तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो एजेंसियाँ ऐसे ही एक्सपायर सिलेंडर को डिलीवर करती है और लोगों को पता नहीं होता। तो इसे चेक करना बहुत ही आसान है। आप जाइए, किचन में जाइए, या सिलेंडर जब डिलीवर होता है उस समय आप देखिए कि सिलेंडर के ऊपरी भाग में जहाँ पे रिंग रहता है, वो रिंग के पास में 3 एंगल रहते हैं जहाँ पे रेगुलेटर यूज किया जाता है, रेगुलेटर फिक्स होता है। तो वहाँ पे उस एंगल पे एक साइड में इसका कैपेसिटी लिखा होगा सिलेंडर का, और दूसरी तरफ कुछ अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, और उसके बाद में 2 डिजिट का नंबर लिखा होगा। तो ये अल्फ़ाबेट A, B, C और D, इन चारों में से कोई भी एक लिखा होगा, और उसके बाद में 2 डिजिट लिखा होगा। वो डिजिट कोई भी हो सकते हैं। तो वो डिजिट ये दिखाता है कि ये किस साल में एक्सपायर होने वाला है, और जो अल्फ़ाबेट है वो ये दिखाता है कि किस क्वार्टर में होने वाला है। अगर ए लिखा हुआ है तो ए का मतलब है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने, और बी है तो मार्च से 2nd क्वार्टर, सी है तो 3rd क्वार्टर, और डी है तो 4th क्वार्टर। तो ये अल्फ़ाबेट ये दिखाते हैं कि किस क्वार्टर में एक्सपायर होने वाले हैं, और जो डिजिट है वो दिखाते हैं कि किस ईयर में होने वाले हैं। मान लेते हैं कि किसी पे लिखा हुआ है A 2028, इसका मतलब ये है कि ये क्वार्टर फर्स्ट में 2028 में एक्सपायर हो जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च इसका लास्ट डेट होगा 2028, जब ये एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद में ये यूज करने के लायक नहीं रहेगा, ये फिर से वापस कंपनी में जाएगा, और कंपनी में जाने के बाद में कंपनी वाले इसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे।
और जैसे ही वो इसके स्ट्रेंथ चेक करेंगे, फिर वहाँ पे उसे पेंट मारा जाएगा, उसे इरेज किया जाएगा और वहाँ पे नया टेस्ट का डेट डाल दिया जाएगा कि ये कब तक आगे वैलिड रहेगा। ये सिर्फ सिलेंडर के लिए है, सिलेंडर के गैस के लिए नहीं है, गैस एक्सपायर नहीं होता है। ये सिर्फ सिलेंडर का जो मैकेनिकल पार्ट है, स्ट्रेंथ है, उसके लिए है। तो टेस्ट करने का कुछ प्रोसीजर है। ये हर 5 साल 10 साल पे टेस्ट होता है। जब भी एक्सपायर करेगा और ये तो टेस्टिंग होगा, जब टेस्टिंग होगा तो डेट डालते हैं स्ट्रेंथ के हिसाब से कि ये कितने साल के बाद नेक्स्ट ड्यू इसका आएगा, उस हिसाब से फिर से उस पर इरेज करके पहले वाला और उस पर नया डेट डल जाएगा। टेस्ट करने का भी तरीका बहुत ही आसान है, ये हमें नहीं करना पड़ता है, जो यूज करता है उसे नहीं करना पड़ता है। ये जिस कंपनी का है वो लोग ही टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको गैस से खाली कर देंगे, बिल्कुल एम्प्टी कर देंगे। एम्प्टी करने के बाद में इसमें पानी डालेंगे, पानी के प्रेशर इसमें देंगे हाइड्रोलिक के थ्रू, और इसके गैस की जो प्रेशर है उसे कई गुना ज़्यादा प्रेशर इसमें देंगे और प्रेशर दे के देखेंगे कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये कहीं से मुड़ तो नहीं रहा है, फैल तो नहीं रहा है, कोई फिजिकल इसमें डैमेज तो नहीं आ रहा है। अगर सारा सही रहा, कोई लीकेज नहीं है, फिजिकल डैमेज नहीं है, कहीं फूल तो नहीं रहा, किसी भाग में टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है, अगर सब सही रहा तो उसमें आगे का प्रोसीजर थिकनेस चेक करेंगे। थिकनेस चेक करने के बाद में ये उसे आगे के लिए अलाउ कर देंगे कि आप आगे इसे यूज कर सकते हैं, और वो वहीं पे मार्किंग कर देंगे कि आगे कब तक इसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो डेट डलेगा उस लास्ट डेट पे फिर आने पे फिर प्रोसीजर यही होगा, और जब तक वो डैमेज नहीं होता है, लीकेज नहीं होता है, स्ट्रेंथ उसकी मजबूत है, तब तक ये रीटेस्ट होता रहेगा सेफ्टी के लिए, और वो मार्केट में आता रहेगा और यूज करने के लिए मिलेगा। लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होता है तब तक यूज नहीं करना होता है इसे।